जीत, वहां पहले कभी कुछ हुआ है क्या? क्या? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था जीत। जीत, जीत, मैं कह रही हूं ना जीत, वहां कुछ नहीं हुआ था। रुक जाओ जीत, जीत। यहां जरूर कुछ हुआ था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जीत, 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 वहां कुछ नहीं हुआ था। आओ, आओ। जीत, जीत, प्लीज यहाँ से चलते हैं, प्लीज। यहाँ पर खड़े रहना बहुत डेंजरस है, प्लीज जीत। फर्स्ट सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो यहाँ से जाते हैं। चलो जीत, जीत। यहां से कोई नीचे गिरा था क्या? जीत बेटा, अरे तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? चलो खाना ठंडा हो रहा है। चेरी, चेरी, चेरी। देखो जीत, मम्मी जी हमें बुलाने आई है। चलो, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है जीत, प्लीज जीत, चलो, कम लेट्स गो, चलो। एक सेकंड, तुम्हारा नाम चेरी है ना? सिर्फ चेरी? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मैं? नहीं तो मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? अब चलो भी। Come on, Angad. That's it. Very good. Come on, Angad. Very good. Yes, you can do it. Come on. सीधे. Right turn लेना shoulder से. That's it. बिल्कुल सीधे आ जाओ. Very good. नीचे कार्पेट है, ध्यान से, ठीक है? सीधा, रुक जाओ, रुको, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा और, दैट्स इट, कम ऑन, स्ट्रेट, सीधा, एकदम, हाथ नीचे, सीधा, कम ऑन, अंगद यो या। वेरी गुड अंगद, तुमने एकदम परफेक्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी अंगद। अरे भाई माही, पता है आज पहली बार अंगद ने बिना छड़ी के साथ वहां से लेकर यहाँ तक इतनी दूर से खुद अकेले चलकर मुझे दिखाया। लगता है कि बहुत ही तेजी से अंगद अकेले जीना सीख रहा है। अच्छा काम्या? हाँ, काम्या की मदद से रोजमर्रा के ज्यादातर काम अब मैं खुद ही कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ तुम लोगों पर बहुत दिनों तक बोझ बनकर नहीं रहूंगा। अंगद, किसने कहा कि तुम बोझ बन के जी रहे हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो। क्यों माही? हाँ देखो अंगद, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते,
तुम यहीं रहना। अभी शब्द आप ऑफिस जा रहे हैं ना, आप मुझे, सपना और राहुल को भी छोड़ देंगे? राहुल को स्कूल जाने में देरी हो रही है और मुझे सपना के साथ हॉस्पिटल जाना है। उसकी डॉक्टर की मीटिंग है ना, छोड़ देंगे ना आप हमें? हाँ हाँ बस। काम्या, तुम जाकर सपना से कह दो कि मैं जाकर शब्द का बैग ले आती हूँ। हाँ, मैं अभी बोल देती हूँ, अभी आई। शब्द, तुम हो यहाँ? हाँ अंगद। और कोई भी है? नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब दो शब्द। और कब तक चलेगा ये सब? अंगद, ऐसे सवाल मत किया करो जिनके कोई जवाब नहीं है। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं माई से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब मैं उसे सब कुछ बताऊंगा तो उसे बहुत दुख होगा। तब भी मैंने बहुत हिम्मत करके उसे सब कुछ बताने की कोशिश भी की, लेकिन सपना ने मुझे रोक दिया, यह कहकर कि उसके जीते जी वो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती। इसलिए प्लीज इस बात को भूल जाओ और जो हो रहा है होने दो। वो सब तो ठीक है शब्द, लेकिन माही के सामने झूठ को निभाते निभाते महीनों हो चुके हैं तुम्हें। ये सब सही नहीं है शब्द। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि अगर माही को खुद ये सब कुछ कहीं से पता चल गया तो फिर क्या होगा? मैं पहले इस बारे में सब कुछ जानती। वैसे आप मुझे इस बारे में कब बताने वाले थे शब? ये क्या बात हुई शब? मेरी सरप्राइज पार्टी और आप काम से दिल्ली जा रहे हो? अच्छा, तो ये सोच रहे हो कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता? अभी अभी आपके ऑफिस से फोन आया था, वही बता रहे थे। शब्द, माही को तो सब कुछ पता चल गया है कि इस बार बर्थडे पर जो सरप्राइज पार्टी होने वाली थी उसमें तुम तो रहोगे ही नहीं। अंगद, तुमने कर दिया ना पूरा सरप्राइज का कबाड़ा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो ना? कम ऑन काम्या, अब गलती हो गई मुझसे। और तुम तो ज्यादा बोलो ही मत, ओके? तुमने तो पता नहीं कितने लोगों की पोले खोली है, वो भी जानबूझकर। मैंने? हाँ। मैंने तुम्हारी पोल कब खोली है? हाँ, अरे मेरी कोई पोल होती तब ना। लाया। काम्या, कम ऑन। झूठ मत बोलो अंगद। आई एम सॉरी माही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पार्टी के टाइम तक मैं वापस आ जाऊं। आई प्रॉमिस। आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ आप पूरी कोशिश करें। आ रहे वो शब्द। अरे राहुल, जल्दी करो, देर हो रही है। माही आंटी, आप मेरे साथ पीछे वाली सीट पर बैठोगे? क्यों? क्योंकि मुझे आपको नए वाली ड्राइंग दिखानी है। नहीं राहुल, आगे माही आंटी बैठेंगी अंकल के साथ। ओह वो मम्मी, आप समझते क्यों नहीं? अरे सपना, क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है। एक काम करो, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। लेकिन माही। सपना जल्दी करो, देर हो रही है। चलो अभी, चलो चलो राहुल, तुम बैठो। क्या बात है अंकल, तुम किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। चले? हाँ। बाय माही आंटी, बाय मम्मी, बाय शब्द अंकल।
सॉरी। मैं देख कर आती हूँ डॉक्टर है कि नहीं। देखा, वो बेचारी अब भी आपकी प्रेजेंस में कितनी कितनी अनकंफर्टेबल थी शायद। माही तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों होती हो? जब मैं कैसे फिक्र नहीं करूं, जबकि ये जो हालात है वो मेरी वजह से। ना मैं आप दोनों को लेकर इतने सवाल जवाब करती और ना आज वो बेचारी इतनी अनकंफर्टेबल होती। मुझे तो आप दोनों के पास्ट को लेकर ना सवाल ही नहीं करने चाहिए। जो हो गया वो अतीत था, नहीं क्यों मैंने। अब इन बातों को भूल जाओ माही। अच्छा सुनो, आज घर जल्दी आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप जाए इससे पहले हम सब एक बार साथ में बैठ कर डिनर करें। बाय। आपकी चाय पापा जी। जीत उठ गया या अभी सोया? पापा जी, आज हम पिकनिक के लिए गए थे ना, तो वो थक गए हैं, इसलिए मैंने भी उठाया नहीं। ये बेवक्त का सोना ठीक नहीं है, और वैसे भी उसकी दवा का टाइम हो गया, उठाओ उसे। जी पापा जी। सॉरी। अभी मैं क्या चिल्लाया था? हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी का नाम लेकर चिल्लाया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तुम ले रहे थे ना जीत, तुम मेरा ही तो नाम ले रहे थे। तुम चेरी चेरी चला रहे थे, इसलिए तुम्हें भागती हुई चली आई। कहो ना जीत, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे थे? कहीं तो मुझे सपने में तो याद नहीं कर रहे थे। अच्छा जीत, अभी चलो उठो ना। मैंने खाने में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें बहुत अच्छी लगती थी, खास करके अगर उसके साथ गाजर का हलवा हो तो तुम मेरी उंगलियां चूम लेते थे। अच्छा चलो, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके? चेरी, जीत को धीरे धीरे सब याद आना शुरू हो गया ना? उसे कुछ भी याद नहीं। अच्छा, अभी उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा, है ना चेरी? आज तो उसने वो जगह भी देख ली जिसे देखकर वो हिल गया था, है ना चेरी?
और अभी अभी वो सोनी का नाम लेकर चिल्लाया था ना। देख लेना, धीरे धीरे मेरे बेटे को ना सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने कहा ना मम्मी जी आपसे, उसे कुछ याद नहीं आएगा। मैं याद नहीं आने दूंगी। बस आप कोई ऐसी कोशिश मत करना मम्मी जी, क्योंकि मम्मी जी अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं क्या कर सकती हूँ वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। और जो मैं करूंगी ना मम्मी जी, वो ना आपके लिए अच्छा होगा और ना आपके बेटे के लिए, समझिए आप। दीदी मुझे रात के खाने का भी देखना है, तो ये सब हम कल कर लें? ठीक है, कल तो कल सही, लेकिन कल हमें इन सब कार्टन्स को अनपैक करना है। जब से यहाँ आई हूँ इन्हें खोलकर भी नहीं देखा। शब्द शब्द, जब ये टेप तुम्हें मिलेगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर जा चुकी होंगी। वहां जहां सिर्फ मैं होंगी और तुम्हारी यादें। तुम्हारी उन्हीं यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। शब्द, मैं जानती हूँ तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही मेरी जिंदगी हो। शब्द, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी। पता नहीं कभी कह भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, इसलिए अपने दिल की वो बात मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली शब्द, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सपना पुत्र, चल पुत्र छेती कर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या ना, तू जैसी खीर बनाती है ना, राहुल ठीक वैसी खीर खाने की जिद कर रहा है। अब हर बार मैं तुझसे आकर पूछ नहीं सकती, तू एक ही बार सिखा दे। चल चल ना। आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ, दूधू बन रहा है, जल्दी आ। सपना, तुम काम्या को वो बुक देने वाली थी ना? कहाँ है वो किताब? देना जरा। कहाँ रखी बुक? कहाँ रखी है? कहाँ है किताब? मैं जानती हूँ शब्द, तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस प्यार की निशानी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहती हूँ। ये बच्चा मुझे उस प्यार की याद दिलाता रहेगा जो कभी हमारे तुम्हारे बीच था। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, राहुल। अच्छा नाम है ना? शब, लगता है माही इसी तरफ ही आ रही। जब ये टेप तुम्हें मिलेगा। अरे शब, मैंने आपकी बैग पैक कर दिया, सारा सामान रख दिया। पता नहीं ये सपना अभी तक खाने क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर जा चुकी होंगी, जहाँ सिर्फ मैं होंगी और तुम्हारी यादें। तुम्हारी उन्हीं यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। शब्द, अरे आप जाकर सपना को बुला लाइए ना।
जानती हूँ तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही मेरी जिंदगी हो शो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी, पता नहीं कभी कह भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, इसलिए अपने दिल की वो बात मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली